देखने वाले हैं बहुत ही कमाल का टूल जो कि है ब्रश टूल, जो कि हर एक काम में आपको यूज़फुल रहने वाला है। कोई भी काम आप करने जाते हो तो वहाँ पे आपको ब्रश टूल की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे आप मास्किंग सीख लेते हो, ओके, आगे हम लोग मास्किंग भी देखने वाले हैं। जैसे आप मास्किंग सीख लेते हो तो हर जगह पे, हर मतलब हर कहीं पर भी, हर जगह पे आप ब्रश टूल को ही यूज़ करने वाले हो। ओके गाइस, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ब्रश टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट टूल हमने देखा था, काउंट टूल, नोट टूल वगैरह वगैरह, ये सारे टूल्स देखे थे। बाद में यहाँ पे स्पॉट हीलिंग वगैरह वगैरह भी टूल्स है, लेकिन मैं आपको ब्रश टूल दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो ब्रश टूल पे आते हैं। बी है शॉर्टकट की, कहीं पर भी आप वो बी प्रेस कर देते हो। ओके, ई प्रेस कर दोगे तो इरेजर पे, बी प्रेस कर दोगे तो ब्रश टूल पे, और शिफ्ट के साथ बी दबाते जाओगे तो पेंसिल आ गया, फिर पेंट ब्रश, ये सारी चीज़ें देख रहे हो। ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल। अभी देखिए कंट्रोल बी दबा रहा हूँ मैं तो ब्रश टूल आ गया। फिर से कंट्रोल नहीं, शिफ्ट, शिफ्ट बी दबा रहा हूँ तो देखिए ब्रश यहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं। ओके, तो राइट क्लिक करना, ब्रश टूल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। आप क्लिक करके रखोगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो ब्रश टूल ले लिया। ये आपका फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, तो कलर में चेंज कर लूँ पहले तो फोरग्राउंड कलर में रेड ले लेता हूँ। रेड में पूरा रेड नहीं लिया मैंने यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर में ये वाला ले लेता हूँ। और देखिए हम लोग कौन से लेयर पे है, बैकग्राउंड लेयर पे है। तो यहाँ पे मैं लेयर्स की, ये जो आपको दिख रहा है लेयर्स, ओके, तो लेयर्स के कुछ फीचर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, और उसी के साथ साथ इसको साइड में रख देता हूँ। ओके, लेयर्स के कुछ फीचर्स यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जिसको आपको यूज़ करना है। अभी ब्रश में बैकग्राउंड पे घुमा रहा हूँ, जैसे कि फोरग्राउंड कलर कौन सा लिया मैंने, यहाँ पे रेड वाला। तो देखिए रेड मैंने यहाँ पे पेंट किया। देन मैं यहाँ से स्विच करता हूँ, ये देखो स्विच किया यहाँ से, एंड देन मैं ब्लू प्रिंट करता हूँ। अभी मैं चाहूँगा यहाँ पे मूव टूल पे आकर कि मैं इसको मूव कर सकूँ, तो मूव नहीं होगा। ओके, तो कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं पीछे। आपको हर एक काम न्यू लेयर पे करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछले बार भी शायद से बताया था कि आप डेस्क है आपका, डेस्क पे आप कुछ लिख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे ब्लू मैंने ड्रॉ किया, फिर न्यू लेयर लिया मैंने, देन मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ। यहाँ से आप कर लो, या तो आप एक्स करो, देखो एक्स प्रेस कर रहा हूँ मैं, कलर स्विच हो रहा है। ओके, तो एक्स से मैंने ये किया। देन मूव टूल ले लेते हैं। मूव टूल कहाँ से आ जाएगा, वी प्रेस कर दोगे तो मूव टूल आ जाएगा। देन आप यहाँ से पर्सनली इनको साइड बाय साइड जो भी करना है, कंट्रोल टी करते हो तो आप स्मॉल करना है, आपको साइज़ इंक्रीज़ करनी है, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे उसके साथ कर सकते हो। पूरी फ्रीडम मिल जाती है आपको। तो कंट्रोल के साथ इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उठा के मैं डस्टबिन में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी ये ब्रश टूल है मेरे पास, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। देखो ब्रश टूल है मेरे पास, मैंने राइट क्लिक किया। क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया। तो यहाँ से मैं ब्रश की साइज़ कितने पिक्सल्स की रखनी है वो मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे स्मॉल ब्रश चाहिए तो देखिए स्मॉल हो चुका है, ये देखिए ब्रश स्मॉल हो गया मेरा। फिर राइट क्लिक करता हूँ मैं, ब्रश की साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये देखिए कंट्रोल Z कर दिया मैंने। देन यहाँ पे ब्रश की साइज़ थोड़ी और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये देखिए ब्रश की साइज़ इंक्रीज़ हो गई, ये देखिए इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। 5000 पिक्सल्स कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा। मेरा डॉक्यूमेंट की साइज़ 1880 की साइज़ है, तो 5000 तो बहुत ज़्यादा हो गए। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रश हो गया। राइट क्लिक कर रहा हूँ। अभी जो हार्डनेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ये जो हार्डनेस दिख रहा है आपको 0% है, मतलब हार्डनेस 0 है, मतलब सॉफ्टनेस आ चुका है ब्रश के अंदर। ये देखिए ब्रश कितना सॉफ्ट है। अभी राइट क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा हार्डनेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मतलब हार्डनेस जैसे ही बढ़ती है सॉफ्टनेस कम हो जाती है। ब्रश को मैं स्मॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने आपको शायद से बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा, कोई इश्यू नहीं है। देखिए हार्डनेस मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, और फिर राइट क्लिक करता हूँ, हार्डनेस को और बढ़ा देता हूँ मैं। आप डिफरेंस देखते जाइए। फिर हार्डनेस को और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 54 कर दिया मैंने। फिर हार्डनेस को मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे 70%। फिर हार्डनेस को और बढ़ा देते हैं हम लोग 83%।
फिर हार्डनेस को हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं 100%। गाइस देखो ये कुछ इस तरीके से आपको चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ब्रश की हार्डनेस आप इंक्रीज करते हो तो ब्रश जो सॉफ्ट था वो हार्ड होते जाएगा, और हार्डनेस कम करोगे तो ब्रश आपका सॉफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, मैं पूरा यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ। न्यू लेयर पे ही मैं काम करूँगा क्योंकि उठा के डिलीट कर दिया, बात खल्लास। देन यहाँ पे हार्डनेस और साइज़ आपको पता चल गई यहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे एक एरो है, जिस एरो को आप पकड़ के आप ऐसा घुमा सकते हो, बट अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अगर मैंने यहाँ पे घुमा दिया फिर भी ब्रश मेरा सेम ही है, लेकिन उस जगह पे अगर मैं ब्रश को कुछ इस तरीके से कर दूँ, देखो आप कम ऐसे कर सकते हो, इसको स्क्वीज़ कर सकते हो। एंड देन अभी देखिए ब्रश कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे देखिए ब्रश मेरा कुछ इस तरीके से है। एंड देन मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा सा रोटेट। ओके, 45 डिग्रीज पे कर दिया मैंने। देन देखिए डिफरेंस आ गया। इसका हार्डनेस इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा हार्डनेस इंक्रीज करते हैं 87 तक। ओके, अभी आपको हिंदी में कुछ लिख के दिखाता हूँ मैं, जैसे कि इसकी साइज़ को मैं कम कर देता हूँ एंड इसको और स्क्वीज़ कर देता हूँ मैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ओके, और यहाँ पे मैं सुस्वागतम लिखना चाहूँगा, वेलकम है आपका वी मेक क्रिएटर्स पे, तो यहाँ पे मैं सुस्वागतम लिख देता हूँ। तो ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से ले लिया हमने। ट्राई करते जाना है आपको, जो अच्छा लगेगा वही रखना है आपको, ये सब अच्छा ही नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ तक। ओके, शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ मैं। देखिए अब ये दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन शिफ्ट, अभी शिफ्ट प्रेस नहीं किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया जस्ट, और मैं यहाँ पे आता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ओके, जैसा बनाना है वैसे नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं। यहाँ से ये ग हो गया हमारा। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइस के लिए। ग तो के लिए तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये चेंज करना चाहूँगा, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा। एंड फिर से इसे 45 डिग्रीज पे रख देता हूँ मैं। एंड देन अच्छा नहीं है, आई नो, बट मैं ऐसे स्कूल में था तो एक मार्कर हुआ करता था जो कि इस तरीके का हुआ करता, तो मैं उस पर करता था कभी कभी ऐसे, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ब्रश को स्मॉल कर देता हूँ मैं, एंड देन यहाँ पे यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा मतलब ऐसे ख़राब कर रहा हूँ मैं। कुछ इस तरीके से। और यहाँ से कुछ ऐसे। तो ऐसे कर सकते हैं आप, आई नो। तो यहाँ पे मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ।
अब मैं न्यू लेयर लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि मैं इसे बना रहा था यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल, देन कुछ ऐसे बना रहा था, तो ये देखिए स्पीड में बन रहा है, देखिए आप जैसे मैं ब्रश घुमा रहा हूँ फटाफट बन रहा है ये। तो यहाँ पे स्मूथिंग है, ओके। स्मूथिंग को और कम कर दूँ ना तो और जैसे मेरा ब्रश चल रहा है उसी हिसाब से ये भी चलते जा रहा है। अगर मैं स्मूथनेस को इंक्रीज़ कर दूँ, यहाँ पे पूरा इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पीछे से चल रहा है, ये स्लोली चल रहा है, ओके। स्लोली चल रहा है मीन्स स्मूथ हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा ट्राई करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा और स्लोली आएगा, ओके। ये ब्रश को फॉलो करेगा बट स्मूथनेस के साथ फॉलो करेगा। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना, आपको कैसा लगता है देखना। इंग्लिश के वर्ड्स को अगर फोकस करते हो तो कैसे होता है इंग्लिश के वर्ड्स, वो जो होता है ये इस तरीके से होता है कुछ। हर एक की नहीं, कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने लिया, देन ये, देन यहाँ से यहाँ तक, ये भी ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, ये एच हो गया। देन यहाँ से यहाँ तक, इसे थोड़ा सा फिर यहाँ से यहाँ तक, ओके। शिफ्ट प्रेस करके रखा था मैंने, यहाँ तक ई, देन यहाँ से ये यहाँ तक एच ई, फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से सिंपली अभी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। फिर ओ को मैं यहाँ से ओके, ओ को कुछ ऐसे ले लेंगे, ओ ज़्यादा बड़ा हो गया, चलेगा। अभी थोड़ा सा ट्विक करते हैं, इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे ना और कम कर देंगे इसे इस तरीके से। एंड देन एच के पास यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ब्रश को ये पहले तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ये बना लेते हैं। अभी ब्रश को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे जिससे कि ये पूरा कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, और ब्रश को स्मॉल कर लेंगे। देन ये ई को यहाँ पे, एल को, ओके। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, स्मूथनेस, जो स्मूथिंग करते हैं हम लोग वो स्मूथ बनाना हो उसे कैसे स्मूथ करेंगे, ये जो स्मूथिंग था हमने उसे देखा। लेयर 3 पे भी कुछ और बनाते हैं। ब्रश का एंगल, जैसे कि हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ से भी ब्रश का एंगल चेंज कर रहे थे, तो आप देखिए यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, 8 डिग्रीज, सॉरी परसेंटेज नहीं 8 डिग्रीज। तो अभी देखिए मैं इसे चेंज करता हूँ, यहाँ पे कितना हुआ 62 हुआ, मीन्स यहाँ से भी एंगल चेंज होता है, ओके। डायरेक्टली आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये स्मूथिंग था हमारा। और ब्रश का फ्लो कितना रखना है आपको, अभी मैं ब्रश ले लेता हूँ, लेयर 3 है, लेयर 3 को ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे ब्रश सॉफ्ट नहीं है, पूरा का पूरा ब्रश हार्ड है यहाँ पे, तो फ्लो 100% है, देख रहे हो आप यहाँ पे। फ्लो को मैं कम कर देता हूँ, तो ब्रश का फ्लो कम हो गया। जैसे कि किसी पाइप में से वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, तो पानी का फ्लो कम कर दो आप, ओके। तो जो कलर निकल रहा है हमारे ब्रश में से ना, उसका फ्लो कम कर दिया हमने।
अभी इसी का फ्लो में इंक्रीज कर देता हूँ, तो फ्लो ज़्यादा हो गया। फ्लो को और कम कर देते हैं हम लोग। तो ब्रश कम आ रहा है, ब्रश में सॉरी कलर कम आ रहा है ब्रश में, तो फ्लो कम हो गया। मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइप में वाटर का फ्लो कम कर दो या तो पाइप में वाटर का फ्लो बढ़ा दो, तो जितना कलर दिख आना है, जितना वाटर आएगा वैसे ही कलर दिखेगा। ओके, तो ये था फ्लो। तो फ्लो को मैं 100% पे रखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ओपेसिटी। ओके, अभी ब्रश देखो, अभी कुछ इस तरीके से चल रहा है। स्मूथनेस हाई है तो स्मूथनेस को मैं 0 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 10% होता है, तो उसे 10 ही रखता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 10% पे था, और ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 85। अभी ये जो था 100% पे था। ओके, पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से क्लिक किया मैंने, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक बना दिया मैंने। देन इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 79-80 के आसपास। देन यहाँ पे देखिए, ये ओपेसिटी हो गई, ये ओपेसिटी है ब्रश की ओपेसिटी। देन मैं और कर देता हूँ, इसे 50 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये 50 पे हो गया। और देन अगर मैं इसको कर देता हूँ 16 पे, तो ये 16 पे हो गया। ये देखिए, अगर इसकी ओपेसिटी और कम कर देते हैं 9%, तो ये 9% हो गया। और कम कर देते हैं हम लोग, 1% कर दिया मैंने यहाँ पे। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसको करते हैं हम लोग 4%। अभी दिख रहा है? एकदम हल्का सा ओपेसिटी कम कर दिया हमने। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोई इमेज लेना चाहूँगा आप, जैसे कि हमारे पास कौन सा इमेज है पिक्चर्स में, क्विक एक्सेस पे होगा हमारे पास। पिक्चर्स में फोटोशॉप, ओके, ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं, इसको नहीं लेता, यही इमेज ले लेता हूँ मैं फोटोशॉप में, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, इस इमेज को मैं डन करता हूँ यहाँ पे। अभी ब्रश ले लिया हमने और न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर पे हम लोग, अभी ब्रश का जो कलर है रेड है यहाँ पे। ओके, ब्रश का कलर रेड है, बट ओपेसिटी क्या है, कम हो चुकी है। ओपेसिटी को मैं 100% कर देता हूँ, ब्रश को स्मॉल कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये 100% ओपेसिटी पे ब्रश है हमारा। ओके, मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ 100% ओपेसिटी। देन ब्रश की ओपेसिटी मैंने कर दी 78%, ये 78 वाला ब्रश है हमारा। देन मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50%, ये 50% वाला ब्रश है हमारा। देन मैं इसे कर देता हूँ 24%, ये 24% वाला ब्रश है हमारा। इसकी ओपेसिटी कम हो चुकी है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9%, ये 9% वाला ब्रश है। हाँ, अभी 9% वाला जो है, अगर मैं उसके ऊपर ही बार बार मैं ऐसे घुमाते रहूँ तो इसकी ओपेसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब ये बार बार ड्रॉ हो रहा है ना, आप ब्रश को एक ही जगह पे बार बार फेरते हो, घुमाते हो, तो क्या होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे ये डार्क होते जाएगा। इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और वैसे ही फ्लो वाला एग्जाम्पल जो था हमारा, ओके, ये लेयर 3 को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, फिर से लेयर ले लेता हूँ। और जो हमारा फ्लो वाला था, इसी ओपेसिटी को 100 कर देता हूँ, 100% ओपेसिटी, फ्लो 100%। अभी फ्लो को मैंने कर दिया यहाँ पे 80, तो ये फ्लो कम हो रहा है। ओके, फ्लो को कर दिया मैंने 53, तो ये फ्लो कम हो रहा है। फ्लो को देखिए, फ्लो ओपेसिटी बहुत डिफरेंट चीज़ है, आप उसको अच्छे से समझो कि ये क्या काम करती है। 1% पे तो कुछ काम नहीं कर, 5%। ये फ्लो था, और हम इसके पहले हमने जो देखा था वो ओपेसिटी थी। ओके, और यहाँ पे मोड जो है वो नॉर्मल मोड पे है अभी हम लोग। तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल, डिजॉल्व, बिहाइंड, क्लियर, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइट एंड स्क्रीन, ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। ओके, कलर मोड्स ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आप आते हो लेयर्स पे, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा नॉर्मल, डिजॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, लाइट एंड स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है। तो जब हम लेयर्स पे आते हैं तब हम इसको देखेंगे, तब भी आपको ये ब्रश भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे
जैसे कि ब्रश टूल ले लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक करता हूँ ब्रश टूल लेके। तो यहाँ पे ये जो प्रीसेट्स आपको दिख रहे हैं, ये ब्रश है हमारा। इसे जनरल ब्रशेस के अंदर हमारे पास कुछ ब्रशेस है, प्री डिफाइंड ब्रशेस है जो कि फोटोशॉप हमको देता है। जैसे कि ये हो गया स्मूथ वाला ब्रश, सॉफ्ट राउंड ब्रश। ये हार्ड राउंड ब्रश है। देखिए हार्डनेस इसकी 100 है, इसकी हार्डनेस 0 है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये 0 और साइज़ भी कम है इसकी। ओके, ये 0 सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज़। अगर आप टैबलेट वाला यूज़ करते हो, टैबलेट है आपके पास, ग्राफिक टैबलेट की बात कर रहा हूँ मैं, मोबाइल वाला टैबलेट नहीं बात कर रहा मैं, ग्राफिक टैबलेट है जिसके ऊपर पेन आता है हमारे पास, जिसको कि हम ऐसे ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर में लगा के, तो उसके लिए प्रेशर साइज़ है। ओके, आप प्रेशर का यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हो। जहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है ये सारे उसी के लिए है। ये माउस के साथ कुछ अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो इसे जनरल ब्रशेस, फिर ड्राई मीडिया ब्रशेस है। देखिए ड्राई मीडिया ब्रशेस, ये देखिए ड्राई मीडिया ब्रशेस कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देता है। बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हम अपना खुद का भी ब्रशेस बना सकते हैं। ये देखिए ड्राई मीडिया ब्रशेस, हम अपना खुद का भी ब्रश बना सकते हैं, लेकिन टाइम आने पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाना है। कंट्रोल Z से पूरा पीछे आ जाते हो, फिर थोड़ा आगे आपको जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट Z दबाओगे तो आगे चले जाओगे आप। ये सारे ब्रशेस आप चेक कर लेना। फिर वेट मीडिया ब्रशेस है यहाँ पे, ये सारे ब्रशेस देखिए किस तरीके से है। ये रोटेट हो रहा है ऑटोमेटिक। देखो एक बार मैंने ड्रॉ किया रोटेट हुआ, सेकेंड टाइम ड्रॉ किया रोटेट हुआ। तो हर बार जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा रोटेट होते जाएगा। ओके, अभी ब्रश टूल ले लेते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे वेट मीडिया ब्रश जैसे ले लिया, हम कौन से टूल पे पहुँच गए? हम लोग पहुँच गए यहाँ पे स्मज टूल पे। ओके, स्मज करने के लिए ये काम में आता है। अभी मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हो कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पे सैम्पल और लेयर्स एंड देन मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक अजीब सा इफेक्ट यहाँ पे बन के आ रहा है। ब्रश को स्मॉल कर देता हूँ मैं। इसे हम लोग आगे देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रश का प्रीसेट में दिखा रहा था आपको, तो ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ। लेयर 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ। ब्रश पे आते हैं तो ये सारे देखो यहाँ पे ब्रशेस हैं जो कि आपको इसी टूल पे लेके जाएंगे। किस काम के लिए? देखो सैम्पल और लेयर्स फिर से करते हैं हम लोग, यही सब होगा। इसे स्मॉल करके आप यहाँ पे कोई टेक्सचर देना चाहते हो इसके अंदर, ओके, तब आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्सचर्स को दे सकते हैं। ये देखिए टेक्सचर आ चुका है यहाँ पे। मुझे टोमेटो पे अगर करना चाहो तो कुछ ऐसे, ये टेक्सचर्स के लिए। ओके, जहाँ से क्लिक करोगे वही कलर पकड़ के ये लेके जाएगा। देखो यहाँ पे अभी मैं इस ऑरेंज पे क्लिक करता तो ऑरेंज कलर पकड़ के लेके जाएगा ये। तो अभी ये जो लेयर था, लेयर 3 तो हमारा ब्लैंक लेयर है, तो यहाँ पे सैंपल उठाता है, पिछले वाला सैंपल उठाता है एंड देन उसी को पेंट करता है। इसीलिए हमने सैंपल और लेयर्स को ऑन किया था। ओके, तो उसे छोड़ते हम लोग। ये सारे ब्रशेस आप ट्राई कीजिए। न्यू कस्टम ब्रश कैसे बनाना है हम लोग खुद के देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो इसकी साइज़ आप यहाँ से कम ज़्यादा करके ब्रश को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ सेटिंग में आने के बाद ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक अभी नहीं दिख रहा, ब्रश नेम भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप ब्रश स्ट्रोक ले लिया, ब्रश नेम को हटा दिया तो ब्रश नेम नहीं दिखेंगे। तो ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक आपको जो दिखाना है आप यहाँ से कर सकते हो। ब्रश का टिप देखना है आपको तो यहाँ पे टिप दिख रहा है आपको, और या तो ब्रश स्ट्रोक हटा देते हो तो सिर्फ टिक दिखेगा और नाम दिखेंगे। तो जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे आप यहाँ पे ब्रशेस को देख सकते हो। ओके, और रिसेंट में यूज़ किए हुए ब्रशेस हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखो ऊपर रिसेंटली जो ब्रश हमने यूज़ किया हमको ऊपर मिल जाते हैं। तो शो रिसेंट ब्रश ऑफ कर दिया तो रिसेंट ब्रश हमको नहीं दिखेंगे।
अभी कोई गलती कर देते हो तो रिस्टोर डिफॉल्ट ब्रशेस कर सकते हो, अब रिसेट हो जाएगी पूरे ब्रश पैनल। इंपोर्ट कर सकते हो ब्रश को एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि आप घर पे कोई ब्रश आपने बनाया और आप उसे यूज़ कर रहे हो और आप ऑफिस में जाने के बाद भी आपको वो ब्रश चाहिए तो आप पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करके ले सकते हो, नहीं तो आप ये घर से मेल कर दोगे, फिर ऑफिस में जाके आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, तभी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, और आपको सेव करना है बाहर दूसरे पीसी में यूज़ करने के लिए, तब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, लेगेसी ब्रशेस है, रिस्टोर द लेगेसी ब्रशेस मीन्स क्या, लेगेसी मैंने आपको पहले बताया, क्लासिक और लेगेसी अगर ऑप्शन आता है कहीं पे तो वो ओल्ड वर्जन के फीचर्स के साथ आता है। तो यहाँ पे ओल्ड वर्जन वाले ब्रशेस यहाँ पे लोड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे लेगेसी ब्रशेस आप देख पा रहे हो, तो ये लेगेसी ब्रशेस है, डिफ़ॉल्ट ब्रश, सॉफ्ट राउंड ब्रश, डीपी ब्रशेस, ये ओल्ड वर्जन के ब्रशेस है यहाँ पे, जो कि पहले हमको नहीं दिख रहे थे लेकिन अभी दिख रहे क्योंकि हमने उसे लोड कर लिया। देखिए नेचुरल ब्रशेस है यहाँ पे, और भी कुछ हम अगर सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। वेट मीडिया ब्रशेस है, स्क्वायर ब्रशेस है, ये स्क्वायर ब्रशेस है, देन राउंड ब्रशेस विथ साइज है, नेचुरल ब्रशेस, ड्राई ब्रश, पेटल डार्क, ये देखिए ब्रश की साइज इंक्रीज करता हूँ, ये नेचुरल ब्रशेस। जितने ज़्यादा लोड करोगे हैवी होती जाएगी आपकी फाइल। लेयर 3 को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइज ये था हमारा ब्रश, और यहाँ पे भी आप क्लिक करते हो तभी ये पूरा पैनल ओपन हो जाएगा आपके पास। आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो गाइज। ये वाला इसके लिए मैं एक लेक्चर डेडिकेटेड रखूँगा, ये अभी के लिए था, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा तो इसको कुछ समय बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्रश को अंदर से और एक पूरी सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं हमारे पूरे ब्रशेस के। और जैसे कि हम कस्टम ब्रश क्रिएट करने वाले हैं उसी के साथ साथ हम इस पैनल को भी देख लेंगे, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ आगे के लिए, क्योंकि ये एडवांस के लिए आपको काम आएगा। अभी मैं दिखा दूंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझाने के लिए समझ भी जाओगे, अगर मैं समझा दूँ तो समझ जाओगे, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको ब्रश दिखाया क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो कि ब्रश से अटक जाएंगे हमारे, इसलिए हमने ब्रश को पहले ले लिया। ब्रश का जो मेन काम था उसको हमने समझा, और जो चीज़ मैं बताना भूल गया कि ब्रश को मैं डायरेक्टली रिसाइज कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे जो अपना रिसेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ब्रशेस, एंड यहाँ पे जनरल ब्रशेस में सॉफ्ट राउंड ब्रश में ले लेता हूँ। ये ब्रश हो गया हमारा, अभी स्मूथ है तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ से हार्ड करूँगा, साइज़ कंट्रोल करूँगा ना, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको एक टेक्निक दिखा दूँ जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन ब्रश का है तो अच्छे से आप देख लो यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड में आपके अल्ट प्रेस करके रखना है आपको। ओके, अल्ट प्रेस करके रखना है, देन राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रखना है, देन आप राइट में जाते हो, ड्रैग करते हो तो ब्रश की साइज़ बड़ी होगी, और छोड़ देते तो देखो बड़ी साइज़ का ब्रश मिल गया आपको। फिर अल्ट प्रेस करो, राइट क्लिक करके रखो, देन इसको ड्रैग करो लेफ्ट में तो ये स्मॉल होती जाएगा। ओके, बड़ा करना है ब्रश को, साइज़ इंक्रीज करनी है तो अल्ट प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है, राइट में लेके जाना है, स्मॉल करना है तो लेफ्ट में लेके जाना है। ओके, अल्ट प्रेस करके राइट क्लिक किया मैंने, आप ऊपर लेके जाते हो ना तो ब्रश सॉफ्ट हो जाएगा, और नीचे लेके आते हो तो ब्रश हार्ड हो जाएगा। ऊपर लेके जाते हो तो सॉफ्ट हो जाएगा, नीचे लेके आते हो तो हार्ड हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप रोटेट करना चाहते हो, ये डॉक्यूमेंट रोटेट करना चाहते हो, आर प्रेस कर दो। जैसे आपने आर प्रेस कर दिया, आप रोटेट टूल पे चलेगा यहाँ पे, और ये आप ऐसे रोटेट कर लो, और आपका काम करना है ब्रश के साथ वो काम करो, देन आपका काम हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे था वैसे कर लो। तो गाइस ये था ब्रश टूल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। 29 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस।